रघुवीर कादियान समेत कई विधायक रहे मौजूद। कांग्रेस चला रही है विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। भाईचारे की एक नई और अच्छी मिसाल पेश की गई है, जहां पर आपको हम बता दें कि सिख भाइयों ने मुस्लिम भाइयों से कहा है कि वो गुरुद्वारे में भी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो विवाद लगातार चल रहा था खुले में नमाज पढ़ने को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम में, अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका हल हो सकता है, इसका समाधान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सिख समुदाय की ओर से बड़ा दिल दिखाया गया है, वो भी अपने आप में वाकई में बेहद अच्छी बात है कि सिख भाइयों की ओर से कहा गया है कि अगर आपको नमाज अदा करनी है तो आप खुले में नमाज अदा ना करें, बल्कि आप सार्वजनिक जगहों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बजाय गुरुद्वारे में भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो गुरुद्वारों में नमाज अदा करने की अपील सिख भाइयों की ओर से की गई है। मुस्लिम भाइयों से ये बड़ी अपील की गई है सिख समाज की ओर से, सिख समुदाय की ओर से। श्री गुरु सिंह सभा की ये अपील। अगर हम उनको इजाजत देंगे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, हमें कोई इतराज नहीं। देखो, हमारे श्री दरबार साहब जो अमृतसर में, जिसको लोग स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका एक्चुअली नाम श्री दरबार साहब है। वहां पे भी लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं ऐसे एक छोटा सवाल पूछता, अगर कोई मंदिर में पूजा करने जाए, कोई नमाज पढ़ने जाए, उसको भगा थोड़ी सकते हैं वहां से? ये जगह इबादत के लिए बनी है, इबादत तो कोई भी कर सकता है। तो मैंने उसको फोन किया कि मैंने कहा भाई आपको ऐसे ऐसे ये क्या हो रहा है, कि नमाज की क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने बोला भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है कि हमको थोड़ी सी पढ़ने नहीं दे रहे या जो भी अलाउड नहीं कर रहे हो। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपको कितने लोग होते हैं आप लोग? बोला 10, 12, 15 लोग होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों को नमाज पढ़नी है तो मेरा घर है, आप मेरे घर पे आके, मेरी एक प्रेमिसेस है खाली पड़ी हुई एक मेरी जगह, मैंने कहा आप लोग यहाँ आके पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं, आधा घंटे के लिए चाहिए उनको। उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमसे कुछ रेंट ले लो। मैंने कहा यार मेरे को कोई रेंट वेंट के लिए नहीं देना, आप लोगों को पूजा करनी है, भगवान का नाम लेना है, किसी भी गॉड का नाम लेना है, तो आप लोग फ्री हो, आप कर सकते हो। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर एक ये बड़ी पहल की गई है। इससे पहले आपको लगातार ये पता होगा कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिली। जुमे की नमाज खुले में पढ़ने को लेकर, सार्वजनिक जगहों पर पढ़ने को लेकर तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हुए, लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से भी बहुत सारी बातें इसी लेकर कही गई। लेकिन अब सिख समुदाय की ओर से ये बड़ा दिल यहाँ पर दिखाया गया और अपील की गई है मुस्लिम भाइयों से कि अगर वो अपनी नमाज अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए वो सार्वजनिक जगह की बजाय गुरुद्वारे में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, गुरुद्वारे का उपयोग उसके लिए कर सकते हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहित कुमार, हमारे संवाददाता गुरुग्राम से, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। मोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे ये बड़ी मिसाल जो है, एक बड़ी जो मिसाल है वो पेश की गई है और अपने आप में वाकई में ये अच्छी बात है, क्योंकि जहां हम लगातार देख रहे थे कि टकराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सिख भाइयों की ओर से, सिख समाज की ओर से ये एक बड़ी पहल। जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में जो मुस्लिम वर्ग है जो कि बाहर से कहीं से आकर यहाँ काम करता है, मैं पहले दिखाना चाहूंगा कि कुछ इस तरीके के काम, चाहे हेयर ड्रेसर का काम हो, चाहे लकड़ी का काम हो, यहाँ आकर अपना जीवन यापन करता है जो मुस्लिम वर्ग है। और ऐसे में इन लोगों को नमाज अता करने के लिए इन दुकानों से लगती जगह चाहिए होती है। तो ऐसे में गुरुग्राम के इलाकों में जाकर नमाज अता करते हैं, जिसका विरोध बीते लंबे समय से गुरुग्राम में देखने को मिल रहा था। चाहे सेक्टर 47 की बात करें, चाहे हम सेक्टर 12 की बात करें। और बता दूं कि पिछले 2 साल पहले भी इसी तरीके से कोविड-19 के जो हमारे इस देश के अंदर कोविड-19 आया, तो उससे पहले भी जो है विरोध होता रहा, मगर कोरोना के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकले, जिसके चलते ये 2 साल थमा रहा। मगर जैसे 2 साल बीते तो दोबारा ये जो है मुद्दा गरमा गया। उस गरमाने के बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया। मगर अब जो है, जो सिख धर्म के जो लोग हैं, गुरु साहिब सभा के जो लोग हैं, उन्होंने ये तय किया कि इन लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, ऐसे में हमें आगे आना चाहिए, जिसके चलते गुरुग्राम के 5 गुरुद्वारों को चिन्हित किया गया, जहां पर इन लोगों को शुक्रवार के दिन नमाज अता करने की जो है परमिशन दी गई, जिसमें कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर नमाज अता करेंगे।
मगर ऐसे में सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अब जिस तरीके से कल अब गुरु पर्व है, तो ऐसे में इन लोगों को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि कल के दिन आप नमाज अता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल के दिन के बहुत से प्रोग्राम है और गुरुद्वारे के अंदर और हजारों की भीड़ जो है गुरुद्वारों में रहेगी। तो ऐसे में नमाजियों को नमाज अता करने में काफी दिक्कतें आएंगी, जिसके चलते इस शुक्रवार यानी कि कल जो है इनको रोक लगाई गई है। उसके बाद जो अगला शुक्रवार आएगा उसकी भी जो तारीख है यानी उसकी भी जो समय है नमाज अता करने का, उसको लेकर भी जो है एक बैठक जरूर बीच में हफ्ते में होगी, जिसके बाद पूर्णतः सामने आ पाएगा कि किस तरीके से जो है नमाज अता कर पाएंगे। मगर ऐसे में जो पहल सिख धर्म के लोगों द्वारा की गई है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जिन जगहों पर नमाज ये लोग अता करते हैं वो रब की इबादत है, और ऐसे में गुरुद्वारे के अंदर भी जो है अरदास जो की जाती है रब की, तो ऐसे में चाहे कोई अरदास करे या इबादत करे, बात तो एक ही है, वो हर कोई अपने अल्लाह या फिर अपने ईश्वर को पुकार रहा है। जी बिल्कुल मोहित, यानी ये माना जाए कि जो टकराव की स्थिति इससे पहले देखने को मिल रही थी अब उस पर लगाम लग सकती है। और जिस तरीके से आपने बताया कि कल हालांकि क्योंकि एक बड़ा पर्व है, कल गुरु पर्व है और इसीलिए कल गुरुद्वारों में नमाज अदा नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद यानी कि जो अगला शुक्रवार होगा उसको वो कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो टकराव की स्थिति थी आने वाले समय में हम माने कि उस पर ब्रेक लग सकता है। जो मैं बताना चाहूंगा कि जो टकराव की स्थिति की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में कल के दिन तो जो गुरु पर्व की वजह से नमाज की जो स्थान है इन लोगों के, नमाज कल भी अदा होगी। और इस गुरुद्वारे में दी गई जगह के फैसले को लेकर के कई हिंदू संगठनों ने आज आवाज उठाई थी, जिन्होंने सीधे तौर पर विरोध किया था कि इस तरीके से जगह देना गुरुद्वारों के अंदर ये गलत है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग नमाज अता करने आते हैं ना तो इनको कोई आईडी प्रूफ है ना इनके पास कोई दस्तावेज है, और ऐसे में ये लोग कहीं भी आकर नमाज अता कर देते हैं, वहां की रेकी कर सकते हैं और भी कोई बड़ा खामियाजा शहर को उठाना पड़ सकता है। इस तरीके के आरोप जो इन लोगों पर लगा दिए जाते हैं। मगर सीधे तौर पर जो सिख धर्म के जो लोग उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई रब की इबादत करना चाहता है तो हम उसके लिए साथ खड़े हैं, और अपने गुरुद्वारों में जो बेसमेंट बने हैं, बड़े बड़े बेसमेंट जहां पर लंगर परोसा जाता है, लोगों को संगत को लंगर जो दिया जाता है, उन जगहों पर ये आकर के कोविड-19 के नियमों के साथ जो है नमाज पढ़ सकते हैं। मगर गुरुग्राम में नमाज खुले में नमाज का जो विरोध है वो अभी भी जारी है, और जो हिंदू संगठन के कुछ ऐसे जो लोग हैं जो लगातार इन चीजों का विरोध कर रहे हैं और इस फैसले का भी, गुरुद्वारे के इस फैसले का भी विरोध करते नजर आए। मेरे साथ कुछ मुस्लिम कारीगर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इस बारे में वो क्या कुछ जानकारी देते हैं नमाज अता को लेकर। भाई साहब, आप नमाज कहाँ आप बताइए, नमाज अता करते हैं आप नमाज अता करते हैं, कहाँ जाकर करते हैं? भाई हम तो जहाँ टाइम मिले वहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है गुरुद्वारों के अंदर भी अलाउड कर दिया गया है कि आप अगर आपको खुले में नमाजों के विरोध करते हैं गुरुद्वारे में दे सकते नमाज अता कर सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस फैसले का? हमें ना मालूम, आपको नहीं मालूम, मगर जो माहौल जो है तैयार हो रहा है, ऐसे में क्या लगता है आपको गलत हो रहा है आप लोगों के साथ नमाज अता करते समय? देखो इस चीज का तो सरकार करेगी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप लोग नमाज अता करने पहुंचते हैं, आपको विरोध कर दिया जाता है, तो इस देश में रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो हम तो ये चीज करते हैं कि जहाँ अपना टाइम हो गया वहीं अपनी नमाज अदा कर लेते हैं, इसमें कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिलहाल कल शुक्रवार है, कहाँ नमाज अता करने के लिए जाएंगे? अब जहाँ टाइम मिलेगा वहाँ कर लेंगे। कहीं कहाँ, जैसे कि कौन सी कोई जगह, क्योंकि 20 जगह तय की गई है गुरुग्राम जिला प्रशासन ने, और ऐसे तो कहीं भी बैठकर नहीं अता की जा सकती, तो आपने क्या तय किया, कौन सी जगह पे जाना चाहेंगे? हम तो देखो मस्जिद में जाते हैं शुक्रवार को दिन, अगर मस्जिद बंद रहेगी तो आदमी अपने घर में ही पढ़ सकता है। जी, मगर आपके ही समुदाय के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तो जुम्मे की जो नमाज है वो खुले में पढ़नी है, खुले में नमाज करनी है, हम मस्जिदों में क्यों करें? तो ऐसे में उन लोगों का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अभी इस चीज को तो हमें ना मालूम। तो ये जो जिनसे मैंने बात करी है ये भी मुस्लिम समुदाय से ही है, जिनका जो बताते हैं कि हमें नमाज अता करनी होती है, और जैसे भी हमें समय मिलता है, जहां समय मिलता है हम नमाज अता कर लेते हैं। खैर ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गुरुग्राम आते हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। खैर मगर बता दो कि इस नमाज के नाम पर जो राजनीति लगातार की जा रही है, कहीं ना कहीं वो इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन हानिकारक जरूर साबित हो सकती है। जी बिल्कुल मोहित, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई देखिए अगर आपको नमाज अदा करनी है आप नमाज अदा करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल आप इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि सरकार भी इस पूरे मसले को लेकर सख्त नजर आ रही है। आप कल क्योंकि जुमे की नमाज है, प्रशासन की, सरकार की क्या तैयारी? तैयारी की मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गुरुग्राम जिले में जो है बहुत सारी जगह, कई दर्जन जगहों को जो है चिन्हित किया गया था जिला प्रशासन द्वारा नमाज के लिए। अगर सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं की जा सकती तो जिला प्रशासन ने क्यों ऐसी परमिशन दी? और उसके बाद जब ये मुद्दा गरमाया तो उसके बाद जिला प्रशासन ने अपने पैर पीछे कर लिए और सीधे तौर पर ये कह दिया कि हमने कोई परमिशन नहीं दी थी। और ऐसे में अगर बात करें हम तैयारियों की,
तो जिन जगहों पर नमाज अता होती है वो पहले की तरह ही, यानी कि बीते 2 महीने की तरह से ही पुलिस के साए में होगी। और कल भी जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट रहेगा, जहां भी ये लोग नमाज अता करेंगे, जो जो जगह इनको दी गई है गुरुग्राम में, उन जगहों पर ये नमाज अता करेंगे और वहां पर पुलिस का साया जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन मोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे, या और भी कुछ लोग अगर आपके साथ हैं तो आप उनसे भी जानिए, उनसे भी आप बातचीत करिए, उनसे भी पूछिए कि जिस तरीके से सिख समुदाय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और एक बड़ा दिल, मैं तो कहूँगा इसको कि बड़ा दिल उनकी ओर से दिखाया गया है, उसको लेकर उनकी क्या राय है, क्या वो सोच रहे हैं और किस तरीके से इस फैसले को वो देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की थी, मगर बता दूं कि जो लोग कारीगर हैं, जो कि यहाँ पर आकर अपना काम करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो डरते हैं कोई भी बयान देने से, बोलने से, क्योंकि इनको डर है इस बात से कि कहीं इस बयान के बाद कोई किसी प्रकार का विरोध इनका ना हो जाए, कोई समुदाय आकर, कोई शरारती तत्व आकर इनके साथ मारपीट ना कर दे, जिसके चलते मीडिया के कैमरे के सामने खुलकर जो है अपने दर्द को कोई भी मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति है वो बयान नहीं कर पाता है। मगर जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती हैं कि एक समुदाय रब की इबादत करता है और उसके साइड में जो है लोग उनका विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इबादत है उसमें भी उनको तकलीफ होती है करने में, और एक माहौल जो है एक अलग सा गुरुग्राम में तैयार हो रहा है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मंदिरों के अंदर पूजा होती है, जिस तरीके से गुरुद्वारों के अंदर भजन होता है, पूजा होती है, इबादत होती है, और इसी तरीके से मुस्लिम जो लोग हैं अपनी नमाज को अता करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर सरकार को बीच में आना चाहिए और कहीं ना कहीं जो अहम कदम है वो उठाने चाहिए, जिससे कि किसी भी समुदाय को ठेस न पहुंचे और इस देश के अंदर, इस परिवार, इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर लोग आजादी की सांस ले सके और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो सिख समुदाय की ओर से जो फैसला लिया गया उसका विरोध भी कर रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि भाई आप इस तरीके से गुरुद्वारे में नमाज अदा नहीं करवा सकते हैं। क्या कहना है, क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से खुले में नमाज का विरोध काफी लंबे समय से गुरुग्राम में किया जा रहा था, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो शरारती तत्व है जिनको लगता है कि शायद अपने इस मुद्दे के नाम पर वो अपनी राजनीति को चमका सकते हैं, और ऐसे में जब उनकी इस राजनीति का असर नहीं होता दिख रहा है, गुरुद्वारे सामने आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कही हुई बात, उनके जो अड़े हुए जो उनके फैसले थे कि हम खुले में नमाज नहीं होने देंगे, तो ऐसे में अब जो नमाज अगर गुरुद्वारों में की जाती है तो कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि जिस चीज का हम विरोध कर रहे थे वो चीज अब बदल कर कोई उनका सहारा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को ठेस पहुंच रही है, और इस मुद्दे का जो फायदा है कोई दूसरा धर्म या फिर कोई दूसरे समुदाय के लोग ना उठा ले, जिस वजह से पूरा विरोध किया जा रहा है। जी बिल्कुल। मोहित, जो सिख समुदाय के लोग हैं उनकी ओर से जो बयान आए वो तो हमने देखे भी हैं, हमने सुने भी हैं, और हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी हमने ये बयान सुनाया। लेकिन क्या किसी मुस्लिम धर्मगुरु की ओर से या मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से कोई ऐसा बयान सामने आया है कि वो सिख समाज के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, उनके बारे में उनका क्या कहना है? जी मैं बताना चाहूंगा, मुस्लिम जो गुरुग्राम के मौलाना है, गुरुग्राम में जो अलग अलग मस्जिदों के अंदर जो नमाज अता कराते हैं, उन्होंने साफ तौर पर आज शाम गुरु सिंह साहब के गुरुद्वारे में पहुंचकर जो समस्त प्रबंधन है गुरुद्वारे का उसका शुक्रिया अदा किया और साफ तौर पर ये बताया लोगों के सामने, अपने लोगों को लेकर के, मुस्लिम समुदाय के लोग जो वहां पहुंचे थे शुक्रिया अदा करने के लिए, साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से गुरुद्वारे हमारे लिए सामने आए हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि काफी लंबे समय से, बीते 2 महीने से महसूस कर रहे थे कि शायद हम इस देश के अंदर हमें अलग छाट दिया जा रहा है, मगर जिस तरीके से गुरुद्वारे के लोग सामने आए हैं तो हमें वापस महसूस हो रहा है कि हाँ, ये देश हमारा है और हम इसी देश का हिस्सा हैं। और इन लोगों की इस पहल का उन्होंने काफी शुक्रिया अदा भी किया, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर गुरुद्वारा हमें जगह दे रहा है और तो हम नमाज अता करने की हमें जगह दे रहा है, तो हम नमाज अता करने की इस बात से बहुत खुश हैं, मगर अपनी नमाज को अता हम गुरुद्वारों में शायद ही करेंगे या फिर बहुत कम संख्या में करेंगे। अगर नमाज अता करने की बात है तो जिस तरीके से नमाज अता होती है हम उसी तरीके से नमाज को अता करेंगे। हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। साफ तौर पर उन लोगों की ये मांग भी है कि अगर हमारी खुले में नमाज से तकलीफ है लोगों को, सरकार को, तो हमारे लिए नई मस्जिदें हमें दे दी जाए जिससे कि हम नमाज अता कर सके। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग बयान जो अलग अलग लोगों की तरफ से आ रहे हैं, मगर इसमें क्या कुछ साफ तौर पर सामने आ पाता है या तो जिला प्रशासन बता सकता है या फिर हरियाणा सरकार। जी बिल्कुल। मोहित, आपसे एक और सवाल हमारा ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये स्थिति, ऐसा तो है नहीं कि कोई नई स्थिति ऐसी पैदा हुई है, ये स्थिति बहुत समय से ऐसी बनी हुई है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है और
जो सिख समाज की ओर से जो फैसला लिया गया है, सिख समुदाय की ओर से जो बड़ा फैसला लिया गया है, भाईचारे की एक मिसाल जो है वो पेश की गई है, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन का क्या कहना है, वो कैसे देख रहा है इस फैसले को? सीधे तौर में आपको बताना चाहूंगा, जो गुरुग्राम जिला प्रशासन है, इस पूरे फैसले के बाद जो है गुरुग्राम जिला प्रशासन भी अलर्ट है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि अगर परमिशन नहीं दी जाती है खुले में नमाज की, तो डर रहता है कि हिंदू संगठन जो है नमाजियों का विरोध करके कोई दंगा ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। और अगर परमिशन दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस बात को लेकर भी अलर्ट रहता है कि गुरुद्वारे के अंदर अगर नमाज हो रही है तो ऐसे में कुछ राजनीतिक तत्व गुरुद्वारों में घुसकर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना कर दे। तो ऐसे में नमाज चाहे गुरुद्वारों में हो या फिर खुले में हो, जिला प्रशासन जो है सतर्क रहता है। हर वक्त जो पुलिस की तैनाती है वो हर वक्त उन नमाजियों की जगह पर रहती है जहां पर नमाज अता की जाती है। और ऐसे में अगर कल के दिन भी नमाज अता की जाती है, चाहे गुरुद्वारों में ना होकर किसी खुले में की जाती है, तो वो भी पुलिस के साए में होगा। और अगर अगले शुक्रवार को गुरुग्राम के गुरुद्वारों में, यानी कि जो 5 गुरुद्वारे गुरुग्राम में तय किए गए हैं, चाहे अर्जुन नगर की बात करें, चाहे सदर बाजार की बात करें, सेक्टर 44 की बात करें, या फिर और भी जो गुरुद्वारे उनकी बात करें, अगर उनमें नमाज अता अगले शुक्रवार को की जाती है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन की तैनाती, मौजूदगी उस स्थान पर जरूर रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मोहित, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है सिख समुदाय की ओर से। अब गुरुद्वारों में भी नमाज अदा की जा सकती है और ये फैसला अगला जो फ्राइडे होगा, अगला जो शुक्रवार होगा, उससे ये लागू भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु पर्व है कल। और हम सभी जानते हैं कि सिख समाज के लिए, सिख समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा पर्व, और इसीलिए कुछ और मुस्लिम गुरुद्वारों में आ रहे हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर संभव है आपके लिए तो मोहित करिए, बात करिए, पूछिए उनसे और सीधा सवाल उनसे करिए। आप ये पूछिए, आप ये सवाल उनसे करिए मोहित, सीधा सवाल आप उनसे करिए कि जो सिख समुदाय की ओर से जो फैसला लिया गया है, जो बड़ा दिन उन्होंने दिखाया है, भाईचारे की जो मिसाल पेश की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सीधा सवाल। जी 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 सिख समुदाय के लोगों ने खुले में नमाज के लिए अपने गुरुद्वारे को खोल दिया है। कहा है कि अगर कोई नमाज अता करना चाहता है तो हमारे गुरुद्वारे में आए और यहाँ पर नमाज अता करे, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। इस सिख समुदाय के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मानते हैं, कैसा कदम है आप लोगों के लिए? यार हम कहाँ से आए, क्या है, कौन हो, क्या मसला है, पता नहीं साहब। जी, तो जो लोग हैं उनको ज्यादा जानकारी जो है इस बारे में अभी नहीं है, मगर बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो नमाज अता जो है लगातार गुरुग्राम में जो की जाती है, कहीं ना कहीं नमाज अता को लेकर जो मसला जो गुरुग्राम में बन रहा है, ऐसे में जो सिख समुदाय का जो फैसला है, कहीं ना कहीं। चलिए मोहित, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम नारनौल